हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th चैप्टर 1 रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने 8th क्लास में पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन, जैसे 2/3 -7/6। वो हमने 8th क्लास में हमने उसके बारे में स्टडी की थी। आज हम स्टडी किसकी कर रहे हैं बेटा? इरेशनल नंबर्स को। तो चलते हैं बेटा, ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.2 आज हम करने वाले हैं, मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रियल में दो पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आपको पता है जब रियल में से दो बन रहे हैं इरेशनल, तो एवरी इरेशनल इज ए रियल नंबर। इट मींस ये क्या है बेटा मेरा? ट्रू। ये क्या है मेरा? ट्रू। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। यहां पे बेटा हमारा आंसर आता है फॉल्स, क्योंकि √5 को मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। √5 डायरेक्ट वे में नंबर लाइन पे नहीं होता, उस पे होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स और फ्रैक्शंस। हम इनको कर सकते हैं, लेकिन √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड है, जो हम इस मेथड इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इट मींस हमारा क्या है? फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बेटा रियल में तो रैशनल नंबर भी होते हैं, तो जो रैशनल होते हैं वो इरेशनल नहीं होते। तो हमारा क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या है बेटा मेरा? फॉल्स। मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 एक रियल नंबर है। क्या है ये? रियल नंबर, बट 3 इज ए रियल नंबर बट इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो बेटा मैंने आपको विद एग्जाम्पल और विद आपको प्रूफ ये चीजें क्या कर दी हैं बेटा? एक्सप्लेन कर दी हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्या कहता है बेटा? शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इसको शो करने के लिए बेटा मैं यहां पे एक क्वेश्चन करना हूं कि हाउ कैन बी रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। तो √5 को रिप्रेजेंट करने से पहले मैं यहां पे क्या करता हूं बेटा? दो क्वेश्चन करने वाला हूं मैं यहां पे, √2 एंड √3। मैं इन दो नंबर को पहले रिप्रेजेंट करूंगा, देन क्या करूंगा बेटा? मैं आपका उस क्वेश्चन का मैं यहां पे सॉल्यूशन आपको शो करूंगा। पहले √2 और √3 को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो √2 के बारे में बेटा मैं एक बात जानता हूं कि √2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 + 1। स्टूडेंट्स √2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 + 1। 1 किसका स्क्वायर बेटा? 1 स्क्वायर ऑफ 1, 1 स्क्वायर ऑफ 1। जब मैं इसको पीजीटी में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ता हूं, तो मैं यहां पे लेट कर लेता हूं कि ये जो पीछे वाला 1 है, हमेशा मैं जो पीछे 1 लूंगा। जैसे मैं आपको यहां पे √3 को एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं √3 को क्या करता हूं? 2 + 1। क्यों? क्योंकि जो मेरी परपेंडिकुलर लाइन होगी वो मेरी 1 होगी इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो यहां पे क्या हुआ? 2 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 2 इज स्क्वायर ऑफ √2, 1 इज स्क्वायर ऑफ 1। इट मींस यहां पे भी मैंने क्या किया? बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने दो तरीके से दो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, फिर मेरा नंबर आएगा √5 का बेटा। पहले इनको समझना जरूरी है, तभी हम जाके √5 को समझ पाएंगे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं? मैंने लिया रूलर, क्योंकि मुझे इसको पीजीटी पे शो करना है। मैंने रूलर लिया, रूलर पे एक लाइन ली बेटा। यहां पे मैं क्या करता हूं? एक स्टूडेंट्स मैंने यहां पे लूंगा 2-2 का गैप बेटा, 2-2 का गैप लूंगा मैं यहां पे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपको समझाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये मेरा हो गया 0, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 यूनिट 1 स्केल इज इक्वल टू 1 स्केल इज इक्वल टू 2
यूनिट। मैंने यहां पे पहली मेंशन कर दिया है कि 1 स्केल इज इक्वल टू 2 यूनिट। और थोड़ा सा बेटा इसको मूव कर देता हूं सो दैट कि आपको इजीली दिख जाए। अब देखिए मेरा बेस क्या है यहां पे, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये मेरा बेस है बेटा, बेस है मेरा 1 यूनिट, ये हो गया। तो मैंने इसको ले लिया एज ए पी क्यू। क्या ले लिया इसको? एज पी क्यू। अगर मेरे पास दूसरा स्केल होता है इंचेस वाला होता तो मैं इंचेस वाला स्केल ले लेता। देन मेरे पास क्या है बेटा, मुझे 1 पे बनाना है क्या, मुझे बनाना है 90 डिग्री का एंगल। किस पे? क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट पे मैंने इसको मेंशन किया बेटा, ये मैंने इसको क्यू पे रखा और 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल हो रहा है बेटा यहां पे, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैंने क्या किया, स्केल लिया और इसको क्या कर दिया, चलिए मैंने इसको क्या कर दिया स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मूव कर दिया, क्योंकि मुझे 90 डिग्री का एंगल के हिसाब से इसको मेजर करना है। मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना है, मैंने इसको लाइन को यहां पे लगाया और क्या कर दिया बेटा, इसको 90 डिग्री का एंगल जो मैंने बनाया था उसको मैंने यहां पे मेजर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, 1 यूनिट, अगेन मेरी हाइट क्या होनी चाहिए 1 यूनिट, और 1 यूनिट क्या बताया बेटा मैंने आपको, 1 स्केल मेरा कितना है 2 यूनिट के बराबर है। तो बेटा 0 2 मैंने यहां पे क्या लगा दिया, एक कट लगा दिया, 90 वाली लाइन पे मैंने 1 की आर्क लगा दी एक तरीके से। और अब मैं क्या कर देता हूं, इसको जो मेरा पी क्यू यहां पे पॉइंट आया मेरा आर, अब मैं आर को, किसको, आर को इससे ज्वाइन करने वाला हूं बेटा, इन दोनों को मैं ज्वाइन करने वाला हूं कि सो दैट कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे मेरा आंसर मिल जाए। पहले मैंने इसको यहां पे फिक्स किया और इसको ले आया बेटा मैं यहां पे, आपको पूरी मेजरमेंट बेटा यहां पे दिखाई दे रही होगी। अब मैंने इन दोनों को बेटा यहां पे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। नाउ अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो मेरा ये आंसर आया है ये है मेरा √2। क्या है बेटा, √2। अभी ये नंबर लाइन पे नहीं है स्टूडेंट्स, अभी ये नंबर लाइन पे नहीं है। मुझे क्या लेना होगा, मुझे लेना होगा क्या, कंपास ढूंढना होगा बेटा। यहां पे कंपास कहीं ना कहीं पे मिलेगा मुझे, जस्ट ए मिनट, मैं भी यहां पे क्या करता हूं, कंपास को फाइंड आउट कर लेता हूं बेटा कहां है। स्टूडेंट्स आपको बेटा यहां पे क्या करना है, कंपास रखना है इस तरीके से और क्या लगा देनी है, एक आर्क लगा देनी है बेटा। जो आर्क इसको इस तरीके से, मुझे कंपास थोड़ा सा यहां पे मिल नहीं रहा, यहां पे आएगा मेरा पॉइंट एक एस, और वो एस पॉइंट क्या होगा बेटा, √2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, √2 के। अब देखिए बेटा मुझे √3 को रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, √3 को। मैं प्रोसीजर एक बार और स्टार्ट करता हूं पूरा का पूरा और आपको बताता हूं बेटा किस तरीके से √3 को रिप्रेजेंट करना है। यहां पे आपको दिख रहा होगा √3 के बारे में मैंने आपको बताया था कि √3 कब बनेगा, जब तक √2, क्योंकि √3 का बेस है वो √2 है, जब तक √2 को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा जब तक √3 मेरा नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, यहां पे अगेन क्या लिया, रूलर लिया, रूलर को यहां पे प्लेस किया, एक लाइन लगाई बेटा मैंने आपको बोला है क्या करेंगे हम, 2 सेंटीमीटर का गैप लेंगे सो दैट कि हमें क्या मिल जाए, एक विजिबल, क्या मिल जाए बेटा, एक विजिबल फिगर मिले। देन क्या करना है मुझे, यहां पे मैंने क्या किया, पी क्यू, मैंने बेस ले लिया, पी क्यू मेरा हो गया 1 स्केल। यहां पे नंबर्स क्या थे मेरे, 0 1 और 2, ऑलवेज मुझे 1 से ज्वाइन करना है। फिर क्या करना है बेटा, मुझे रूलर की हेल्प से मैंने क्या बनाया, 90 डिग्री का एंगल, मैंने यहां पे डी को प्लेस किया इस पॉइंट पे और उसके बाद मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। देन मैंने क्या लिया बेटा, अगेन रूलर लिया, रूलर को क्या किया मैंने यहां पे प्लेस किया रूलर को,
रूलर को थोड़ा सा छोटा किया, 1 पे बेस किया और इसको कर दिया बेटा मैंने यहां पे सीधा। यहां पे क्या हुआ बेटा, मेरी परपेंडिकुलर लाइन आ चुकी है क्योंकि मुझे इसको 90 से मिलाना था। और 1 स्केल मैंने इसको अगेन 1 स्केल पे कट कर दिया बेटा। अब मुझे क्या करना है, मेरा आ गया ये √2। फिर रूलर को लिया बेटा मैंने, क्या किया मैंने, रूलर को थोड़ा सा छोटा किया और इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, मैच कर दिया बेटा। और सो दैट कि मुझे क्या मिल जाए, पहले √2, क्या मिल जाए, √2। ये मेरा √2 का आंसर आ चुका है बेटा। मैंने आपको बताया था कि मुझे पहले इसको क्या बनाना है, इसको मेजर करके मैंने एक आर्क लगाई बेटा, और वो आर्क मेरी आई यहां पे आया एस पॉइंट, और ये मेरा हो गया √2। नाउ अगर मेरे को बेस मिल गया √2, अब मेरा बेस स्क्वायर था √2 लेने के बाद मुझे यहां पे क्या करना है बेटा, एक बार फिर से क्या करना है, मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कौन से पॉइंट पे, जो मेरा √2 आया है, ये बेटा कंपास से होगा ये वाला पार्ट। अभी अनअवेलेबल है, मुझे कंपास दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां पे है एस में। सो दैट मैंने फिर से क्या लगा दी, एक परपेंडिकुलर लाइन लगा दी बेटा। और परपेंडिकुलर लाइन लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसको 1 यूनिट अगेन कट किया। तो मैंने यहां पे लगा के क्या कर दिया बेटा, इसको 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना था मेरा, 2 सेंटीमीटर के इक्वल था। और नाउ अब मुझे अगेन किससे मिलाना है बेटा, इसको 0 से। किससे मिलाना है, 0 से। जो मेरा 1 यूनिट था वो मेरा फिर से यहां पे आ गया है। जो ये नंबर आया है मेरा, ये बेटा मेरा √3 है, क्योंकि एस के बाद आया मेरा पॉइंट टी। तो जो पीटी है, जो पॉइंट पीटी है, वो मेरा √3 है। और √3 को क्या करूंगा बेटा, विद द हेल्प ऑफ कंपास मैं इसको एक बार और इसको लेके आऊंगा। तो टी के बाद आएगा यू, और यू क्या आएगा मेरा √3। ये था बेटा मेरा √2 और √2 का सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, √5 पे चलते हैं बेटा। तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा बेटा, इसको स्प्लिट करना होगा, इसमें से 1 यूनिट निकालना होगा। 3 में से भी 1 यूनिट निकाला था, 7 में से भी 1 यूनिट निकालूंगा बेटा √5 बनाने के लिए। तो 4 है, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर। इट मींस इसका बेस हो गया मेरा 2 यूनिट, परपेंडिकुलर हमेशा होगा मेरा 1 यूनिट। तो स्टूडेंट चलते हैं रूलर लेके अपना। तो रूलर क्या कहता है हमारा, हमने रूलर की हेल्प ली, स्केल से हमने लाइन लगाई, क्या लगाया बेटा, गैप लगाए कुछ हमने। यहां पे हम वही 2 सेंटीमीटर का गैप लेंगे बेटा, सो दैट कि हमारी फिगर क्या बन जाए, थोड़ी सी विजिबल हो। तो यहां पे क्या किया बेटा, ये मेरा मान लीजिए ये क्या था, थोड़ी देर के लिए अलग कर देता हूं। ये है मेरा 0, 1 एंड 2। तो मेरा पी क्यू मेरा 2 यूनिट बेटा, 2 यूनिट बेस चेक कर सकते हो, 2 यूनिट है। तो मैंने यहां पे 2 यूनिट ले लिया है। पी क्यू मेरा बेस हो गया, पी से लेके क्यू मेरा बेस है। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। किस जगह पे, कि जहां पे मेरा क्या है, क्यू है, परपेंडिकुलर लाइन। पहले हमें डी यूज करना होगा बेटा, क्या करना होगा, डी। किसके लिए, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए। 2 पे मैंने इसको प्लेस किया और मुझे मिल गया मेरा 90 डिग्री का एंगल। अगेन रूलर का यूज किया और इसको कहां पे रखा मैंने, थोड़ा सा इसको स्मॉल किया। यहां पे रखने के बाद कहां गया मैं, अपने 90 डिग्री के एंगल वाले पॉइंट पे। और मैंने क्या किया, यहां पे इसको मैच किया। अब मैंने क्या किया, इसको अगेन 1 यूनिट इसको कट करना है। 1 यूनिट का मतलब बेटा मेरा 2 था। अब मैंने इसको क्या करना है, 0 से मैच, 0 पे जाके प्लेस किया और इसको कहां ले आया मैं, क्योंकि मुझे ऑलवेज किससे ज्वाइन करना है इसको। तो बेटा जो ये मेरा पॉइंट आया है पी क्यू आर, ये है मेरा √5। ये मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मेजरमेंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ कंपास और एक आर्क यहां पे ले आऊंगा बेटा। ये जो टी पॉइंट आएगा, ये टी पॉइंट क्या होगा, √5 के इक्विवेलेंट होगा।
तो जो PT मेरा पॉइंट है ये लेंथ मेरी बनेगी √5। तो इसी तरीके से बेटा मेरा चलता जाएगा। और स्क्वायर रूट स्पाइरल अगला टॉपिक जो हमारा आने वाला है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो बेटा यहां पे मैं आपको √2 √3 सिखा चुका हूं, √5। अब हमारे पास क्या है, क्लासरूम एक्टिविटी है जो हम क्लासरूम में करेंगे, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल किस तरीके से बनता है बेटा, देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्या लेने वाला हूं, अब बड़ा सा करने वाला हूं। मैं यहां पे 3-3 का गैप ले रहा हूं बेटा, अब क्योंकि एक बड़ी सी फिगर बनने वाली है मेरी। ये क्या है मेरा 0 1 और 2। पहले √2 बनेगा। √2 कैसे बताया था बेटा मैंने आपको, √2 में 1 स्केल पे क्या बनेगा मेरा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि बेस और मेरा वो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। यहां पे क्या किया बेटा मैंने 90 डिग्री का एंगल लिया, देन विद द हेल्प ऑफ रूलर मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने मेजर किया और थोड़ा सा मैच करने के लिए हमने इसको एडजस्टमेंट करनी होगी। देन मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, और मैंने भी आपको बताया था कि हम इसको ले रहे हैं 3 यूनिट का गैप लिया है मैंने यहां पे बताया बेटा 1 स्केल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मैं जो गैप ले रहा हूं, जो मैं 1 मान रहा हूं, वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 3 सेंटीमीटर पे मैंने इसको कट किया और देन क्या किया बेटा, मैंने इसको किससे मिलाया, 0 से। किससे मिलाया, 0 से। तो ये मेरा क्या बना बेटा √2। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड √3 स्क्वायर रूट स्पाइरल। मैंने क्या किया बेटा, D का यूज किया और D को कहां लिया मैंने, मेरा जो बेस लाइन है वो मेरी बेस लाइन कौन सी है, √2 वाली मेरी बेस लाइन है। मुझे इस पे इसको एडजस्ट करना है, मुझे इसको इस पे एडजस्ट करना है इस लाइन पे। और इसका जो पॉइंट होगा वो कहां होगा, जो मेरे पॉइंट आए थे P आया था, Q आया था और ये आया था R पॉइंट। R पॉइंट पे अब मुझे 90 डिग्री का एंगल प्लेस करना है बेटा। R पे मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। देन मुझे क्या करना है, इसको मुझे दोनों को मेजर कर देना है। रूलर की हेल्प से क्या किया बेटा मैंने, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं बेटा। ये मैंने रूलर प्लेस किया और जो 90 की लाइन बनाई है मैंने √2 बेस पे, कहां पे, √2 बेस पे, उसको मैंने मेजर कर दिया। और अगेन उसको 3 सेंटीमीटर कट करना है बेटा मुझे 90 वाली लाइन को, वो मैं कर चुका हूं। देन बेटा क्या करना है मुझे, तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें क्या करना है, ये PQR, यहां पे मेरा पॉइंट आया S को क्या करना है मुझे, अगेन 0 से मैच करना है बेटा। क्या करना है, अगेन 0 से मैच। तो जब इसको हम मैच करेंगे S पॉइंट को, तो बेटा इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो जो ये मेरा पॉइंट आया है नया, ये आया है मेरा √3। अब मुझे बनाना है √4। अब S मेरा OS मेरा बेस है, OS पे मुझे क्या करना है बेटा, OS पे मुझे अगेन 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या करना है, OS पे मुझे अगेन 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो किस तरीके से करेंगे बेटा, यहां पे हमने बेस लगाया, पॉइंट हमने S को चूज किया और हमने क्या कर दिया, यहां पे 90 डिग्री का एंगल कहां है बेटा हमारा, हियर इज द 90 डिग्री एंगल। हमने अगेन रूलर को लिया, रूलर को कहां फिक्स किया मैंने, इस पॉइंट पे किया और इसको कहां ले गया मैं, S पॉइंट से इसको क्या कर दिया मैंने, मैच कर दिया बेटा। ये मेरी एक और परपेंडिकुलर लाइन आई है और आपको बता रखा है बेटा परपेंडिकुलर लाइन कितनी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में मैं लेके चल रहा हूं 3 यूनिट, सो दैट आपको ये क्या हो, फिगर बिल्कुल विजिबल हो अच्छी तरीके से। तो ये मेरा पॉइंट आ गया। अब इसको किससे मिलाना है मुझे, अगेन 0 से, अगेन। और आपको यहां पे बेटा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये जो मेजरमेंट आ रही है ये 6 सेंटीमीटर आ रही है।
6 सेंटीमीटर का मतलब हो गया बेटा मेरा 2 यूनिट, और 2 यूनिट √4 का मतलब होता है 2। आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, 6 सेंटीमीटर आ रही है बेटा, तो ये मेरा कितना हुआ √4। कौन सा? एस के बाद आया टी। अब मैं √5 और आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो √5 के लिए √4 मेरा बेस होगा, √5 बनाने के लिए √4 बेस होगा। इस पे मैंने फिर क्या किया बेटा, डी को लेके क्या किया मैंने यहां पे अपने बेस में मैंने कन्वर्ट किया यहां पे इसको, और मेरा बेस क्या आ रहा था, थोड़ा सा इसको मुझे एडजस्ट करना है। ये देखिए बेटा, मुझे यहां पे √4 वाले पॉइंट पे मतलब टी पॉइंट पे अगेन मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब रूलर की हेल्प से क्या किया मैंने, इसको मैंने यहां पे फिक्स किया, और इसको क्या किया मैंने, टी पॉइंट से इसको मिला दिया। ये मेरा अगेन एक परपेंडिकुलर लाइन आई, और इसको कितना कट करना है बेटा, 3 यूनिट विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये मेरा 1 यूनिट और कट हो गया, और इसको किससे मिलाना है मुझे अब, अगेन 0 से। तो जो ये मेरा आंसर आएगा, ये वाली जो लाइन होगी बेटा, ये क्या होगी मेरी √5। टी के बाद आ गया यू, ये बेटा कहलाता है मेरा स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट स्पाइरल में ऑलवेज जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट। मैंने यहां पे 1 यूनिट क्या लिया है बेटा, 1 यूनिट या 1 स्केल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लिया था, कि सो दैट आपको ये फिगर बिल्कुल विजिबल हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे मेरा क्या होता है बेटा, मेरी एक्सरसाइज 1.2 यहां पे फिनिश होती है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, उसमें हम कुछ और पढ़ेंगे। तो हमारी अगली एक्सरसाइज क्या होगी बेटा, 1.3 एक्सरसाइज होगी। तो यहां पे हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है बेटा, ये हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल था। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा सम्स थे मेरे, कि मुझे इसकी √2 और √3 को एक्सप्लेन करना था पहले, और उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, यहां पे मैंने आपको √5 को एक्सप्लेन किया था। इसका बेस क्या होगा, यहां पे हम कह सकते हैं लेट पी क्यू कितना होगा मेरा 2 यूनिट, और मेरा जो ये क्या था मेरा बेस, और मेरा पी क्यू क्यू आर क्या था मेरा 1 यूनिट, जो कि क्या है जी मेरा परपेंडिकुलर, और मेरा जो पी आर था वो था मेरा हाइपोटेनियस, और ये मेरा कितना आया था √2 विद द हेल्प ऑफ मेरी पीजीटी जो मैंने फाइंड आउट यहां पे किया था। उससे पहले बेटा मेरे 2 क्वेश्चन और थे, एक ट्रू फॉल्स का था। तो यहां पे हमारी क्या होती है बेटा, एक्सरसाइज फिनिश होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।